गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था वेद वेदांग उपनिषद ये सब जितना भी स्मृति साहित्य टोटल खत्म हो चुका था। तो आज से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैदिक काल आपको कल ही बता दिए थे, ठीक। तो वैदिक काल अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास में आता है, आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का जो समय सीमा माना गया है, चलिए याद कीजिए मेरे साथ। वैदिक काल का समय सीमा कितना दिया गया है? 1500 बीसी से, बीसी मतलब ईसा पूर्व 600 बीसी, ठीक। इसको टोटल दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। कोई भी चीज़ जब खत्म होने लगता है तो उसके आगे उत्तर लगने लगता है। आगे भी आपको मुगल पढ़ाएंगे तो मुगल के बाद उत्तर मुगल काल आता है। तो ऐसे आ, समझे। चलिए अब ऋग वैदिक काल, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक ऋग वैदिक काल और दूसरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक। चलिए इसके समय सीमा को भी जान लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर वैदिक काल 1500 से 600 बीसी आ रहा है तो उसी के अंदर ये दोनों आएगा। ऋग वैदिक काल का समय सीमा है 1500 से 1000 बीसी, याद रखिएगा। बाकी आप भी बता दीजिए उत्तर वैदिक काल कब से कब हो जाएगा? 1000 से 600 बीसी। समझ में आ गया? वैदिक काल दो प्रकार के, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये ज़्यादातर उत्तर वैदिक काल का समय सीमा पूछता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए इसके कुछ कुछ वैदिक काल के इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे, उसके बाद इसके अंतर्गत जो जो समाज, पंचायत, यज्ञ, देवता, नदी, दर्शन जो भी है उसको भी समझेंगे, ठीक। तो चलिए फैक्ट देखते जाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वैदिक समाज के निर्माता, वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे, याद रखिएगा। कौन थे? आर्य। अब पूछेगा आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मैं शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। ज़्यादा लिखना नहीं है, जीके जीएस में जितना शॉर्ट लिख के समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके भाषा, मतलब वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत, जिसे देवताओं की भाषा भी बोला जाता है, ठीक। वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। और जो देखिए आए थे, जो वैदिक काल का रचना किए थे, आर्य कहते हैं। और जो पहले से भारत में थे ना, पहले से जो भारतीय थे उसे अनार्य कहते थे, अनार्य, ठीक। या फिर उसे निम्न कहा जाता था, निम्न कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता था। अब देखिए आर्यीकरण हुआ था, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में आर्यीकरण हुआ था। उत्तर भारत का ये क्वेश्चन पूछता है, आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। किसने किया था? अगस्त ऋषि। सॉरी सॉरी, उत्तर भारत का ये अगस्त ऋषि दक्षिण भारत का किया था, मिस्टेक हो गया। ये गौतम राहुगढ़ ने किया था, उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़। ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर भारत में जैसे यही ना गौतम भगवान को, गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो ये उत्तर भारत से थे। तो गौतम राहुगढ़ कैसे भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, ठीक।
तो उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? गौतम राहुगढ़। अब देखिए दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? ये जो अभी आपको पहले नाम बताएं, अगस्त ऋषि, याद रखिएगा, अगस्त ऋषि, याद हो जाएगा। अब देखिए इस समय का प्रिय पशु पूछा जाता है कि आप सब पहले भी कहीं पढ़े होंगे तो याद होगा। इस समय का प्रिय पशु गाय। अब गाय का जो हत्या कर देता था ना, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। इसके हत्या पर मृत्यु दंड। उस समय मतलब प्रायोरिटी जो है ना ज्यादातर गाय को दिया गया था। ठीक। राजा का इसमें मुख्य कार्य था गाय को खोजना। तो एक शब्द आता है गविष्टि। गविष्टि, ये याद रखिएगा। इसमें राजा जो था ना, गाय को गाय की खोज करता था, इसे ही गवष्टि कहते हैं। ठीक। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है ना 10 राज युद्ध का चर्चा हुआ था, जिसमें आर्य और अनार्य आए थे। ये सिर्फ हम बता दिए मुँह से, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ है इसमें कि यहाँ लोहा खोजा गया था, आपको तो ये पहले ही बता दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजा गया था। तो ये तो आप जानते ही, तांबा, कांसा, लोहा, ये तो सीक्वेंस आपको पता ही है। ये उत्तर वैदिक काल में किया गया था। ठीक। इसका मुख्य आधार देखिए, पैसा इसका क्या था, मतलब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। पशुपालन था, गाय को पोसा जाता था। और दूसरे नंबर पे कृषि था। ठीक, याद रखिएगा। ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वैदिक काल के। ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानना है वो है पहला, इसमें हम जानेंगे, इसके प्रकार को बता देते हैं, वैदिक काल के समाज के बारे में जानेंगे। दूसरा, पंचायत के बारे में जानेंगे। तीसरा, यज्ञ के बारे में जानेंगे। चौथा, देवता के बारे में जानेंगे। पांचवा, नदी। उस समय मतलब वैदिक काल में किस नदी को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और एक दर्शन, षष्ठ दर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, इन्हीं सब के बारे में जानना है। तो चलिए आज हम समाज स्टार्ट कर देते हैं। वैदिक काल में जो समाज था, ठीक, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। इसका एक ट्रायंगल बना होता है, देखिए। ठीक। पहला, इसमें जो सबसे कम था वो ब्राह्मण था, और सबसे पद भी उसका ऊंचा था। ठीक। दूसरा नंबर पे क्षत्रिय था। तीसरा नंबर पे वैश्य। और चौथा नंबर पे शूद्र।
ये याद रखिएगा। ये समाज के 4 वर्गों में विभाजित था। व्यापार, दूसरे के यहाँ ही नौकरी, मतलब एक दूसरे के यहाँ नौकरी। और सबसे ऊपर जो था उसे गॉड मतलब भगवान माना जाता था। ये क्या था, ऊपर वाले पदान पे गॉड, इसे भगवान माना जाता है। तो समाज को कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और इस समय वैदिक काल में जो था, कर्म के आधार पर वंश का, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर होने लगा, याद रखिएगा। ये एक फैक्ट था। तो पूछेगा वंश के आधार पर कब से होने लगा, मतलब जाति का निर्धारण, उत्तर वैदिक काल से। ठीक, अब जानते हैं इसके पंचायत के बारे में। दूसरा नंबर समाज हो गया, पंचायत। ठीक, पंचायत में 3 चीज था, इसके 3 से पहला बताते हैं। सभा, समिति, ये याद हो जाएगा, बहुत इजी है। और तीसरा नंबर विधा, जिसे विदय भी बोल जाता है, विदय। ठीक, चलिए अब तीनों के बारे में जानते हैं। सभा जो था ना, ये साधारण लोगों का संगठन था। सभा ये साधारण लोगों का संगठन था। सभा क्या था, साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा जो है 8 बार हुआ है। कितना बार हुआ है इसकी चर्चा, 8 बार। अब देखिए समिति, समिति जो था उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था। उच्च वर्गों के लोगों का संगठन। ठीक, इसकी चर्चा 122 बार किया गया है। अब विदय, विदय ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, सबसे महत्वपूर्ण संगठन। ठीक, सॉरी समिति का जो है ना, ये 9 बार चर्चा किया गया है, 9 बार। उल्टा पुल्टा हो जा रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। सबसे महत्वपूर्ण संगठन था ये विदय, और इसकी चर्चा जो है, इसी की चर्चा 122 बार की गई है। ठीक, याद रखिएगा कितना बार, 122 बार। सभा और विदय में भाग, ये देखिए ये 2 चीज में ना महिलाएं भाग ले सकती थी। ठीक, मतलब सभा और विदय में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वो उच्च वर्गों का था। ऐसे दिमाग लगाइए, समिति में, इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती। कट्टम कुट्टी दे दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाएं भाग नहीं ले सकती। ठीक, तो ये इस पंचायत हो गया। अब तीसरा नंबर क्या बताए थे, यज्ञ। यज्ञ को अब कल ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब जो बचा है यज्ञ, ये पूछता है यज्ञ, अच्छा से याद कर लीजिएगा। यज्ञ, देवता, नदी और षष्ठ दर्शन, ये छेवों को अब, ये चारों को कल अब खत्म करते हैं। आज इतना ही वैदिक काल के बारे में रहने देते हैं। चलिए फिर एक बार और रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट में। देखिए वैदिक काल का 1500 से 600
बीसी है, ठीक। 1500 से 600 बीसी। ऋग वैदिक काल का समय सीमा कितना है? 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का समय सीमा 1000 से 600, याद रखिएगा, ठीक। इसके निर्माता कौन थे? ऋग्वेद के मतलब वैदिक काल के समाज के निर्माता आर्य थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जो पहले से भारतीय भारत में थे तो उसे अनार्य कहा गया। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? गौतम राहुगढ़ ने, याद रखिए, गौतम राहुगढ़। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। इसमें प्रिय पशु कौन था? गाय। इसकी हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। एक गविष्टि करके शब्द होता था जिसमें राजा गाय की खोज करता था, ठीक। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा चीज लोहा का खोज हुआ था। आपको ये पहले भी बताए थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन, दूसरा कृषि। अब देखिए, कर्म के आधार पर ना उस समय ऋग्वेद में जाति को बांटा गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसे वंश के आधार पर कर दिया गया, ठीक। इसमें हमें 6 चीजें पढ़ना होता है। समाज के बारे में, पंचायत के बारे में, यज्ञ के बारे में, देवता के बारे में, नदी के बारे में, षष्ठ दर्शन के बारे में। तो अभी आज मैंने समाज के बारे में बताया, पंचायत के बारे में बताया। चलिए ये दोनों क्लियर करते हैं। समाज को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, ठीक। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अ, पंचायत को 3 वर्गों में। कौन कौन? सभा, समिति, विदय विदय, ठीक। इसमें साधारण लोगों का संस्था थी, इसलिए सभा बोला गया। इसमें 8 बार चर्चा। समिति में उच्च वर्गों का संगठन था, इसका 9 बार चर्चा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। विदय जो है सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार किया गया, ठीक। तो चलिए अब बाकी का टॉपिक अब कल ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना थोड़ा समय लगेगा ही। अगर आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो लगता है तो आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक। थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे कल। ये यज्ञ देवता नदी षष्ठ दर्शन कल ख़त्म कर देंगे।